हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि ब्रे वाइट के साइनिंग के ऊपर हाल फिलहाल में AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने क्या कहा, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। एक AEW कंपनी के सुपरस्टार ने TNA कंपनी के अंदर एक चैंपियनशिप जीत ली है। और गाइस हाल फिलहाल में AEW कंपनी के शोज के ऊपर बैकस्टेज में काफी बड़ी फाइट हो चुकी है, जिन सभी अपडेट्स के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो गाइज ये सभी न्यूज रूमर्स और अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस हफ्ते के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस हफ्ते का डायनामाइट शो AEW कंपनी की तरफ से एक बहुत ही बढ़िया डायनामाइट शो था, जहां पर मैं सरप्राइजिंगली डायनामाइट शो के ऊपर काफी बढ़िया मैचेस के साथ साथ काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट्स भी देखने को मिले थे। लेकिन गाइज इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस हफ्ते के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की, तो गाइज फिर एक बार इस हफ्ते के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 4.7% बढ़ी है। और जहां पर लास्ट वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 990 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 1.038 मिलियन व्यूअर्स। जो देखा जाए तो फिर एक बार डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बड़ा जंप था। और वही अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में भी इस हफ्ते के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 0.8% कम हो चुकी है। और जहां पर लास्ट वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शो की रेटिंग्स मिली थी 0.34, तो वहीं पर इस हफ्ते रेटिंग्स आई है 0.33, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि सरप्राइजिंगली इस वीक डायनामाइट शो की ओवरऑल व्यूअरशिप बढ़ी है। पर 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप काफी कम हो चुकी है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर इस सब के साथ ही इस हफ्ते का डायनामाइट शो वेडनेसडेज के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 2 की पोजीशन के ऊपर था, जो कि पहले नंबर 9 की पोजीशन के ऊपर जा चुका था, जिससे आप समझ सकते हैं कि फिर एक बार रैंकिंग्स के अंदर डायनामाइट शो की व्यूअरशिप दोबारा से नंबर 2 की पोजीशन के ऊपर आ चुकी है, जो कि AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है कि यहाँ पर AEW कंपनी की व्यूअरशिप दोबारा से 1 मिलियन के ऊपर आ चुकी है। और मैं होप कर रहा हूँ कि गाइज आगे चलकर AEW कंपनी ये व्यूअरशिप आगे कंटिन्यू करे। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस व्यूअरशिप के ऊपर क्या कहना है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी कौन से सुपरस्टार ने TNA कंपनी के अंदर एक चैंपियनशिप जीती है। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी और बाकी सारी कंपनियों की रिलेशनशिप को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ साथ TNA इम्पैक्ट रेसलिंग कंपनी के साथ भी काम कर रही है। और AEW कंपनी की इन बाकी सारी कंपनियों के साथ रिलेशनशिप काफी अच्छे है, और इसीलिए हमें AEW कंपनी कई सारे सुपरस्टार्स इन बाकी सारी कंपनियों के अंदर जाकर भी रेसल करते हुए दिखाई देते हैं। और मोस्टली AEW कंपनी की रिलेशनशिप न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ काफी अच्छी चल रही है। पर हम देख रहे हैं कि AEW और TNA इन दोनों की रिलेशनशिप भी काफी अच्छे हैं, जहां पर हम इससे पहले AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा TNA इम्पैक्ट के शोज के ऊपर जाकर रेसल करते हुए दिखाई दिए थे। और सरप्राइजिंगली ये ट्रेंड आगे किसी और ही नहीं बल्कि फ्रैंकी कज़िरियन ने कंटिन्यू किया है, क्योंकि गाइस केनी ओमेगा के इंजर्ड होने के बाद TNA इम्पैक्ट रेसलिंग शोज के ऊपर कोई और नहीं बल्कि AEW कंपनी से फ्रैंकी कज़िरियन जा रहे हैं। और हाल ही में TNA कंपनी का बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर हो चुका है। और गाइस सरप्राइजिंगली इस पेपर के अंदर फ्रैंकी कज़िरियन AEW कंपनी के सुपरस्टार होने के बावजूद इस पेपर के ऊपर वो एक्स डिवीजन चैंपियनशिप के लिए रेसल कर रहे थे। और गाइस बाउंड फॉर ग्लोरी पेपर के अंदर सरप्राइजिंगली फ्रैंकी कज़िरियन एक्स डिवीजन चैंपियनशिप मैच जीत चुके हैं। और गाइस यहाँ पर फ्रैंकी कज़िरियन दोबारा से बन चुके हैं एक्स डिवीजन चैंपियन, जो देखा जाए तो फ्रैंकी कज़िरियन के लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि गाइस माना कि फ्रैंकी कज़िरियन AEW कंपनी के अंदर ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, पर AEW कंपनी के बाहर फ्रैंकी कज़िरियन TNA इम्पैक्ट कंपनी के अंदर रेसल कर रहे हैं, जो कि उनके लिए काफी अच्छी बात है। और दोबारा से एक्स डिवीजन चैंपियनशिप जीतकर फ्रैंकी कज़िरियन ने काफी बड़ा रिकॉर्ड सेट कर दिया है कि फ्रैंकी कज़िरियन TNA इम्पैक्ट हिस्ट्री के ऐसे पहले सुपरस्टार बन चुके हैं जो कि 2000, 2010 और 2020 के अंदर भी एक्स डिवीजन चैंपियनशिप जीत चुके हैं। और यही बात सेलिब्रेट करते हुए फ्रैंकी कज़िरियन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक ट्वीट किया, जहां पर फ्रैंकी कज़िरियन ने लिखा लेफ्ट मार्च 31, 2004 और राइट अक्टूबर 7, 2022, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले फ्रैंकी कज़िरियन 2004 के अंदर चैंपियन बने थे और अब लेटेस्ट फ्रैंकी कज़िरियन अक्टूबर 7, 2022 को चैंपियन बने हैं। जो देखा जाए तो फ्रैंकी कज़िरियन के लिए काफी अच्छी बात है कि वो फाइनली अपने करियर के अंदर कुछ ना कुछ कर रहे हैं और वो सिर्फ घर पर नहीं बैठे, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं थोड़ी फार क्रिटिकल इशू की, क्योंकि गाइज करंटली AEW कंपनी के बैकस्टेज में एक काफी बड़ी फाइट हो चुकी है। क्योंकि अगर आप AEW कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि करंटली AEW कंपनी का बैकस्टेज एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं रहा जितना कि पहले था,
क्योंकि जब से सीएम पंक और द एलीट के बीच में बैकस्टेज फाइट हुई है तब से AEW कंपनी में बैकस्टेज में काफी सारी फाइट्स हो रही है। और हाल ही में AEW कंपनी के बैकस्टेज में जो फाइट हुई है वो किसी और के बीच में नहीं बल्कि अंद्रादे इलो और सैमी गेवेरा के बीच में है। और गाइस इस चीज की शुरुआत सोशल मीडिया के ऊपर हुई थी, जहां पर सोशल मीडिया के ऊपर सैमी गेवेरा और अंद्रादे इन दोनों ने एक दूसरे की काफी इंसल्ट कर दी थी और देखने में लग रहा था कि प्रॉब्ली ये फाइट सिर्फ सोशल मीडिया तक ही रह सकती है। लेकिन गाइस यहाँ पर अंद्रादे ने सैमी गेवेरा को AEW कंपनी के डायनामाइट शो पर मिलने के लिए कहा, जो देखने में तो यूं ही धमकी लग रही थी। पर गाइस सरप्राइजिंगली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जब बैकस्टेज में सैमी गेवेरा और अंद्रादे एक दूसरे के आमने सामने आए तब यहाँ पर अंद्रादे और सैमी गेवेरा इनके बीच में काफी बड़ा झगड़ा हो गया, जिस झगड़े के अंदर सैमी गेवेरा ने अंद्रादे को धक्का भी मारा और अंद्रादे ने सैमी गेवेरा के ऊपर पंचेस करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर फाइनली AEW कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन दोनों सुपरस्टार्स को बैकस्टेज में सेपरेट किया। और सरप्राइजिंगली इस सब के बाद यहाँ पर AEW कंपनी ने अंद्रादे को घर भेज दिया, जबकि सैमी गेवेरा पूरे के पूरे डायनामाइट शो पर थे, जहाँ पर सैमी गेवेरा ने मेन इवेंट के अंदर अपना मैच भी जीता, वो भी अपने अपोनेंट को खुद पिन कर, जिससे करंटली फैंस काफी गुस्सा है क्योंकि AEW कंपनी के बैकस्टेज में सैमी गेवेरा कई सारे बैकस्टेज फाइट्स के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे कि पहले एडी किंगस्टन के साथ और अब अंद्रादे के साथ। लेकिन इस सब के बावजूद सैमी गेवेरा को AEW कंपनी के शोज के ऊपर टॉप स्टार की ट्रीटमेंट मिल रही है। और जबकि अंद्रादे भी बैकस्टेज फाइट के अंदर इन्वॉल्व थे तो अंद्रादे को घर भेज दिया गया है, लेकिन सैमी गेवेरा मेन इवेंट के अंदर मैचेस जीत रहे हैं, जिससे फैंस करंटली AEW कंपनी से काफी गुस्सा थे। और अंद्रादे को भी घर भेजने के बाद यहाँ पर अंद्रादे ने अपनी तरफ से एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट के अंदर अंद्रादे ने लिखा कि अगर आप अंद्रादे को रिस्पेक्ट देंगे तो अंद्रादे भी आपको रिस्पेक्ट देंगे, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अंद्रादे का सैमी गेवेरा के लिए क्या कहना है। पर गाइस यहीं पर अंद्रादे की AEW कंपनी के बैकस्टेज में काफी बड़ी फाइट हो चुकी थी, इसलिए इस वीक रैम्पेज शो पर अंद्रादे का मास्क वर्सेस करियर मैच भी कैंसिल हो गया और हमें इस वीक रैम्पेज शो पर अंद्रादे रेसल करते हुए नहीं दिखाई दिए, जो कुछ बहुत ही बड़ी चीजें हाल फिलहाल में AEW कंपनी के बैकस्टेज में हो चुकी है कि किस तरीके से सैमी गेवेरा और अंद्रादे फिर एक बार एक बैकस्टेज फाइट के अंदर इन्वॉल्व हुए थे। और गाइस सरप्राइजिंगली इसी फाइट के ऊपर बात करते हुए मैटजर ने अपनी तरफ से एक रिपोर्ट शेयर की है। और गाइस यहाँ पर मैटजर का कहना है कि शायद अंद्रादे अपने आप को AEW कंपनी में से फायर करवाने का सोच रहे हैं और अंद्रादे को AEW कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट खत्म कर शायद फिर एक बार दोबारा से WWE कंपनी अंदर वापस आना है और इसीलिए शायद अंद्रादे AEW कंपनी के बेस्ट में ये सब फाइट कर रहे हैं, जिससे कि AEW कंपनी गुस्सा होकर अंद्रादे को अपनी कंपनी से रिलीज कर दे और अंद्रादे फिर एक बार WWE कंपनी अंदर आने के लिए फ्री हो जाए। जो बातें कहकर मैटजर ये बता रहे हैं कि शायद अंद्रादे ये सब बैकस्टेज फाइट जानबूझकर कर रहे हैं क्योंकि AEW कंपनी उन्हें रिलीज करे और वो भी AEW कंपनी छोड़कर दोबारा से WWE कंपनी अंदर जाए। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस ये देखकर मुझे लग रहा है कि ये काफी बुरी बात है कि अंद्रादे AEW कंपनी में से रिलीज होने के लिए बैकस्टेज में फाइट कर रहे हैं। इससे अच्छा तो अंद्रादे AEW कंपनी में से डायरेक्टली अपना रिलीज मांगते, जिस पर क्या पता टोनी खान एग्री भी कर जाते। पर इस तरीके से रिलीज मांगने का तरीका ये तो मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। पर वैसे भी अंद्रादे का AEW कंपनी के अंदर ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो देखना पड़ेगा कि क्या आगे चलकर AEW कंपनी इस इंसिडेंट को लेकर अंद्रादे और सैमी गेवेरा इन दोनों को सस्पेंड करती है, इन दोनों के ऊपर कुछ चार्जेस लगाती है, या फिर फाइनली AEW कंपनी अंद्रादे को अपनी कंपनी से रिलीज करती है। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस स्टोरी के ऊपर क्या कहना है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि ब्रे वाइट को साइन करने के ऊपर AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने क्या कहा। तो गाइज अगर आप करंटली WWE कंपनी अंदर ब्रे वाइट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि फाइनली ब्रे वाइट WWE कंपनी के एक्सट्रीम रूल्स पेपर के ऊपर वापस आ चुके हैं। जो देखा जाए तो ब्रे वाइट का एक काफी बड़ा रिटर्न था, लेकिन गाइज ब्रे वाइट की रिटर्न से कुछ देर पहले ही AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान का एक इंटरव्यू लिया गया और टोनी खान के इस इंटरव्यू के अंदर यहाँ पर टोनी खान से पूछा गया कि क्या कभी टोनी खान ने ब्रे वाइट को अपनी कंपनी के अंदर साइन करने के बारे में सोचा था या नहीं। और गाइज यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए टोनी खान ने कहा कि हाँ, टोनी खान एक दो बार विंडम यानी कि ब्रे वाइट से मिले हैं, वो भी क्रिस जेरिको के बर्थडे पार्टी के अंदर। और जब टोनी खान ब्रे वाइट से मिले तब टोनी खान को लगा कि ब्रे वाइट एक काफी बढ़िया टैलेंट है और उनका क्रिएटिव माइंड काफी अच्छी तरीके से चलता है। पर कभी भी टोनी खान और ब्रे वाइट इन दोनों के बीच में प्रोफेशनल लेवल के ऊपर बातें नहीं हुई और टोनी खान ने कभी भी ब्रे वाइट को AEW कंपनी अंदर आने के लिए इन्वाइट नहीं किया। और देखने में भी लग रहा था कि शायद ब्रे वाइट का भी AEW कंपनी अंदर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जो बात यहाँ पर टोनी खान ने बताई कि शायद ब्रे वाइट का AEW कंपनी अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं था और शायद इसलिए टोनी खान ने कभी ब्रे वाइट को अपनी तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया। जो बात यहाँ पर टोनी खान ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बताई है कि क्या कभी टोनी खान ने ब्रे वाइट को अपनी कंपनी अंदर साइन करने के बारे में सोचा था या नहीं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस जिससे हम समझ सकते हैं कि ब्रे वाइट की रिलीज के बाद जो रिपोर्ट्स आ रहे थे कि ब्रे वाइट शायद अब हॉलीवुड के अंदर जा सकते हैं, तो शायद वो रिपोर्ट सच थे क्योंकि ब्रे वाइट AEW कंपनी अंदर आने के बारे में नहीं सोच रहे थे और शायद इसलिए कभी टोनी खान ने ब्रे वाइट को अपनी तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया। पर अब ब्रे वाइट दोबारा से WWE कंपनी अंदर आ चुके हैं, जहां पर भी ब्रे वाइट ने अपनी तरफ से खुद को ब्रॉडी ली को एक बहुत ही बड़ा ट्रिब्यूट दी है। जो ट्रिब्यूट क्या है ये जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर आर्टिकल पढ़ सकते हैं।
पर ब्रॉडली के ट्रिब्यूट के साथ साथ ब्रे वाइट फाइनली AEW कंपनी अंदर वापस आ चुके हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि ब्रे वाइट का WWE कंपनी अंदर फ्यूचर क्या होता है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके हिसाब से ब्रे वाइट की फर्स्ट ट्रैवलर किसके साथ होनी चाहिए। लेकिन गाइज अभी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?